द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। वर्तमान में जो काम किया जाता है उसी पर भविष्य निर्भर करता है। मारो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को सेशन में आगे देखेंगे। आज हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स में जानते हैं, पहले हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं। इधर लिखते हैं सिनोनिम्स, इधर लिखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स एक वर्ड लेते हैं, आज का वर्ड है इन्फ्लेट, INFLAT, इन्फ्लेट। इसका मतलब होता है हवा भरना, हवा भरना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, पफ हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेज हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफ्लेट हो जाएगा। लिखेंगे इसका इन्फ्लेट का सिनोनिम्स लिखेंगे स्वेल, पफ, एक्सपैंड, इंक्रीज, और क्या लिखेंगे? रेज लिखेंगे, रेज। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफ्लेट हो जाएगा, डिफ्लेट, DEFLAT, डिफ्लेट। इन्फ्लेट का मतलब हवा भरना और डिफ्लेट का मतलब हवा निकालना। अब देखेंगे इसका यूज क्या होता है। मैंने कहा था कि कोई वर्ड उठाते हैं और उसका सिनोनिम्स देखते हैं, फिर एंटोनिम्स देखते हैं और उसके बाद उस वर्ड का यूज देखते हैं। तो इन्फ्लेट का यूज हो जाएगा द गर्ल्स ट्राई टू इन्फ्लेट द बास्केटबॉल विद अ बाइसिकल पंप। इसको राइटिंग में लेते हैं, लिखेंगे द गर्ल्स एग्जाम्पल में लिखेंगे इसका यूज द गर्ल्स ट्राइड टू इन्फ्लेट द बास्केटबॉल विद अ बाइसिकल पंप। क्या है सेंटेंस का मतलब? क्या हो जाएगा? द गर्ल्स, लड़कियां, ट्राइड टू इन्फ्लेट, हवा भरने की कोशिश की। किस चीज को? बास्केटबॉल को। द बास्केटबॉल किस चीज से? विद अ बाइसिकल पंप, साइकिल के पंप से लड़कियां जो है बास्केटबॉल में हवा भरने की कोशिश की। यह सेंटेंस का मीनिंग था। अगला वर्ड देखेंगे। अब अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इसका मतलब होता है मेहनती, परिश्रमी। 2 कॉलम बनाएंगे। इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है डिलीजेंट होता है, लेबोरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है। और इसका अपोजिट लेजी होता है। इसको राइटिंग में लेंगे। इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, DILIGENT, एक ही एल होता है, DILIGENT, डिलीजेंट, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। इसका अपोजिट हो जाएगा लेजी। और इसका यूज देखेंगे, इसका यूज हो जाएगा रामू इज एन इंडस्ट्रियस बॉय हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट। इसको राइटिंग में लेंगे। रामू इज एन इंडस्ट्रियस बॉय। एग्जाम्पल हो जाएगा रामू इज एन इंडस्ट्रियस बॉय हु ऑलवेज डज हिज
बेस्ट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रामू एक मेहनती लड़का है। इसी को हम लोग लिखे थे मेहनती। रामू एक क्या है? मेहनती लड़का है। हु जो हमेशा करता, हु ऑलवेज डज हिज बेस्ट, जो हमेशा अच्छा करता है। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है इंडस्ट्रियल। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियल, INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल। इसका मतलब होता है औद्योगिक। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स और इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। और क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? अंडरटेकिंग हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। इसको राइटिंग में लेते हैं। अंडरटेकिंग हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, DEVELOPED, डेवलप्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द ओपनिंग ऑफ सेवरल फैक्ट्रीज हैज टर्नेड डोनावाले इनटू एन इंडस्ट्रियल टाउन। इसको राइटिंग में लेते हैं। और इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। लिखेंगे द ओपनिंग ऑफ सेवरल फैक्ट्रीज हैज turned TURNED return डोनावाले DONVALE डोनावाले into an इंडस्ट्रियल टाउन। क्या होगा इसका मतलब? द ओपनिंग ऑफ सेवरल फैक्ट्रीज, अनेकों फैक्ट्री का जो ओपनिंग हुआ वो क्या कर दिया? हैज टर्न डोनावाले को बदल दिया है। किस चीज में? इनटू एन इंडस्ट्रियल टाउन, औद्योगिक शहर में बहुत सारे जो फैक्ट्री को खोला गया, तो डोनावाले को किस में चेंज कर दिया? बहुत सारे जो फैक्ट्री खुले थे वो डोनावाले को शहर का चेंज कर दिया, इंडस्ट्रियल टाउन में चेंज कर दिया। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है, अगला वर्ड देखेंगे आप। अगला वर्ड है डिफ्लेट, DEFLATE, डिफ्लेट। इसका मतलब होता है हवा निकालना, हवा निकालना। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स लिखेंगे और इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकालना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, पंक्चर हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट हो जाएगा। इसको राइटिंग में लीजिए। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, एग्जॉस्ट, रिड्यूस और पंक्चर, PUNCTURE, पंक्चर। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सम ऑफ द न्यूएस्ट काइंड्स ऑफ टायर्स डिफ्लेट वेरी स्लोली आफ्टर दे हैव बीन पंक्चर्ड। इसको राइटिंग में लेते हैं। some
SOME sum of the newest kinds of tires deflate very slowly after they have been punctured, PUNCTURED। कह रहा कुछ नए काइंड्स के जो टायर्स हैं वो हवा धीरे धीरे निकालते हैं, कब? जब वह पंक्चर हो जाते हैं, तब पंक्चर होने के बाद। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है, आगे देखेंगे अब, अगला वर्ड हो जाएगा स्कर्मिश, SKIRMISH। इसका मतलब होता है छोटी लड़ाई, छोटी लड़ाई। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। स्कर्मिश का मतलब होता है छोटी लड़ाई, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लैश, क्वारल, टसल, कॉन्टेंशन। इसको राइटिंग में लेंगे। क्लैश हो जाएगा क्वारल QUARREL, टसल, और कंटेंशन CONTEN, कंटेंशन हो जाएगा, कंटेंशन। एंटोनिम्स नहीं होता है इसका। और यहां से एग्जाम्पल हो जाएगा द ओल्ड सोल्जर वॉज wounded in a skirmish between the patrols of the two armies on the day before the battle of Waterloo। इसको राइटिंग में लेंगे। इसको राइटिंग में लेंगे इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में हो जाएगा द ओल्ड सोल्जर वॉज wounded in a skirmish between the patrols of the two armies on the day before the battle of वाटरलू। क्या कह रहा मीनिंग इसका? द ओल्ड सोल्जर वॉज वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल होना। जो ओल्ड सोल्जर थे क्या हुए? घायल हो गए छोटी सी लड़ाई में। लड़ाई किसके बीच हुआ था? बिटवीन द पेट्रोल्स ऑफ द टू आर्मीज, दो आर्मी जो पेट्रोलिंग पर थे उस दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कौन किस दिन झगड़ा हुआ था? ऑन द डे बिफोर द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के लड़ाई के दिन से पहले जो है दो आर्मी जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसी में जो दो ओल्ड सोल्जर थे वो घायल हो गए। यही सेंटेंस का मीनिंग है। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है यहाँ पे बिफोर होगा, ई होगा, ई छूट गया है, BEFORE। अगला वर्ड है हमारा रूथलेस। अगला वर्ड है रूथलेस, RUTHLESS, RUTHLESS, रूथलेस। इसका मतलब होता है क्रूर या निर्दयी। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, सिनोनिम्स लिखेंगे इधर, और इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स इसका हो जाएगा, रूथलेस का सिनोनिम्स हो जाएगा मर्सीलेस, क्रूएल, इनएक्सोरेबल, ब्रूटल। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा काइंड। इसको राइटिंग में लेते हैं।
मर्सीलेस, क्रूएल, ब्रूटल, इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा। अब इसका यूज देखेंगे। ही वॉज ए रूथलेस कंकेरर हु किल्ड मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स ही कैप्चर्ड। इसको राइटिंग में लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिखेंगे ही वॉज अ रूथलेस conqueror who killed most of the prisoners he captured। क्या हो जाएगा मतलब इसका? ही वॉज ए रूथलेस कॉन्केरर। कॉन्केरर का मतलब क्या होता है? विजेता। वह बेरहम क्रूर विजेता था। क्यों? क्योंकि वो हु किल्ड मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स। प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है? कैदी। जिसको कैद किया था, वो जो कैदी को कैद किया था, बहुत सारे कैदी को क्या किया? वो जो कैप्चर किया था उसको क्या किया? वो मार दिया उसने। इसीलिए उसको कहा कि बहुत ज्यादा बेरहम था, वो बहुत ज्यादा बेरहम विजेता था। ही वॉज ए रूथलेस कॉन्केरर हु किल्ड मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स ही कैप्चर्ड। जितने भी प्रिजनर्स को, कैदी को कैद किया था, बहुत सारे को मार दिया, इसीलिए उसको बेरहम कहा गया। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है, आगे देखेंगे, अगला वर्ड है ऑप्रेस, OPPRESS, OPPRESS। इसका मतलब होता है सताना या तंग करना, तंग करना। दो कॉलम बनाएंगे, सिनोनिम्स लिखेंगे, उधर एंटोनिम्स लिखेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ट्रीट हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, टॉर्मेंट हो जाएगा, नीचे लिखते हैं, टॉर्मेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टिरानाइज, TYRANNIZE। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? TY है ये, इसका एंटोनिम हो जाएगा इनकरेज, ENCOURA, इनकरेज। इसका आप यूज देखेंगे, इसका यूज हो जाएगा द वेल्दी पीपल ऑफ फ्रांस यूज टू ऑपरेस द पीपल हु फाइनली रिवोल्टेड। इसको राइटिंग में लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा द वेल्दी पीपल ऑफ फ्रांस यूज्ड टू ऑपरेस द पुअर हु फाइनली रिवोल्टेड। क्या कह रहा है? द वेल्दी पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अमीर लोग यूज टू ऑपरेस, सताया करते थे, किसको? द पुअर को, गरीब लोगों को, हु फाइनली, जिसने आखिरकार विद्रोह कर दिया। अब यूज टू यहाँ पे एक ग्रामर है, इसको भी जान लीजिए। यूज टू का यूज वैसा एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो हुआ करता था। आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू लव रागनी, मैं रागनी से प्यार किया करता था। अभी करते नहीं हैं, पहले ऐसा हुआ करता था।
आई यूज टू प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम में खेला करता था। इस टाइप के सेंस को इंडिकेट करने के लिए, इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है। वैसा एक्शन, यूज टू का यूज वैसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे ये बताना होता है कि ऐसा काम हुआ करता था, अब होता नहीं है। पहले पास्ट में उसकी ऐसी आदत थी, ऐसा करने की उनकी आदत थी, अब उनकी आदत नहीं है, खत्म हो गई। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज टू मीट माई GF एवरी डे इन द मॉर्निंग या इवनिंग, मैं शाम में सुबह में हर रोज मिलने के लिए GF से जाया करता था, अब जाते नहीं हैं। उस सेंस में यूज टू का यूज किया जाता है। अगला वर्ड हो जाएगा, अगला वर्ड है, अगला वर्ड हो जाएगा मॉडिफाई। मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई, सुधारना या बदलना। दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे सिनोनिम्स, इधर लिखेंगे एंटोनिम्स। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा चेंज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, और इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। इसको राइटिंग में लेंगे, चेंज, एडजस्ट, अमेंड, इम्प्रूव, IMPROV, इम्प्रूव। इसका एंटोनिम्स नहीं होता है। इसका यूज हो जाएगा इट विल बी नेसेसरी टू इम्प्रूव आवर बेसबॉल शेड्यूल इफ द वेदर रिमेन्स वेट। इसको राइटिंग में लेंगे, इट विल बी, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, इट विल बी नेसेसरी टू मॉडिफाई द बेसबॉल शेड्यूल if the weather remains wet। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी नेसेसरी टू मॉडिफाई द बेसबॉल शेड्यूल। कह रहा बेसबॉल शेड्यूल जो है उसको मॉडिफाई करना, उसको सुधारना, बदलना जरूरी हो जाएगा। कब जरूरी हो जाएगा, इफ, अगर, द वेदर रिमेन्स वेट, अगर मौसम जो है गीला रहा, यानी वेट मतलब गीला रहा, बरसात का मौसम रहा, पानी वाला मौसम रहा, तो बेसबॉल शेड्यूल, खेल का जो शेड्यूल बनाया गया है, शेड्यूल जो बनाया गया उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बदलना होगा, ये कह रहा है इस सेंटेंस में। और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।